बिहार की राजनीति में इस समय प्रशांत किशोर का बयान हलचल मचा रहा है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देगी। ये घोषणा अपने आप में इसीलिए अहम है क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अधिकतर पार्टियां सिर्फ चुनावी समीकरण साधने तक ही सीमित रही हैं। 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। आरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने साफ किया कि अगर आरजेडी किसी सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी तो जनसुराज वहां हिंदू उम्मीदवार को मौका देगा। उन्होंने इसे एच फॉर्मूला का नाम दिया और ये स्पष्ट किया कि उनका ये फैसला किसी धर्म या वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि काबिल उम्मीदवारों को सामने लाने के लिए है। उनका कहना है कि जनसुराज का पैमाना केवल काबिलियत है, न कि जात पात या धर्म। जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि बिहार में जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि मुसलमान बिहार की आबादी का लगभग 18% हिस्सा है, इसीलिए करीब 40 काबिल मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का उनका फॉर्मूला बिल्कुल न्याय संगत है। इसी बीच उन्होंने आरजेडी पर भी करारा हमला बोला। पीके ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने हमेशा मुसलमानों के वोट को सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्हें वास्तविक भागीदारी नहीं दी। उन्होंने कटिहार जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 47% मुसलमान रहते हैं, लेकिन आरजेडी ने कभी वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया। इसके विपरीत पार्टी के बड़े नेता उन्हीं इलाकों से चुनाव लड़ते हैं जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है, ताकि उन्हें मुफ्त का वोट मिल सके। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट्स हैं और कुल आबादी 13 करोड़ है। इनमें अगर मुसलमानों की बात करें तो बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है, यानी 2.3 करोड़। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की बात करूं तो बिहार के किशनगंज जिला का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां की कुल आबादी 18 लाख है, जिनमें करीब 11 लाख मुस्लिम आबादी है, करीब 68%। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कटिहार का नाम आता है, जहां की मुस्लिम आबादी 43% यानी करीब 10 लाख है। इसके बाद अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी का नाम आता है, जहाँ की मुस्लिम आबादी कुल 25 से 30% है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक इजराउल हुसैन है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के नेता है। इस बार जनसुराज ने किशनगंज से इकरामुल हक को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने हाल ही में प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पार्टी 243 सीटों में से 40 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देगी। इकरामुल हक ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के खाते में दिलीप कुमार जायसवाल ने 25 लाख रुपए भेजे हैं। उन्होंने विधायक सम्राट चौधरी पर जाली सर्टिफिकेट का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने AIMIM नेता पर भी जमकर हमला किया है। ऐसे में प्रशांत किशोर और उनके नेताओं का ये बयान साफ संकेत देता है कि वो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देना चाहते हैं। उनका दावा है कि जनसुराज जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ काबिल उम्मीदवारों को ही आगे लाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 के चुनाव में ये नया फॉर्मूला कितना असर डालता है और क्या वाकई ये बिहार की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।